सुबह से साथ आपने देखा है ना धमाका। जबरदस्त लोगों का उत्साह है, बहुत करंट है। ये तो अभी अभी तो 1.5 महीना पड़ा है, और जब लास्ट वाला 1 हफ्ता रह जाऊंगा ना, तब आऊंगा, तब तो आप देखना छतों पे, नीचे, ऊपर, सब एक तरफा माहौल होगा। कब तक आप नॉमिनेशन करेंगे? मैं 2 तारीख को कर रहा हूँ। सर, हाईकोर्ट ने जो जेल विभाग को लेकर एक टिप्पणी की है, जिसमें कहा है कि पंजाब को हरियाणा से सीखना चाहिए। हरियाणा की सेफ्टी और सिक्योरिटी जेलों के मामले में बहुत अधिक है। देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ हाई कोर्ट का कि हाई कोर्ट जैसी इतनी बड़ा एक जो जुडिशरी सेटअप है, उसने हरियाणा गवर्नमेंट की फंक्शनिंग की तारीफ करी है। मैं इस पे ये कहूँगा कि हम उनके धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमारे काम की तारीफ करी। बाकी उन्होंने क्या कहा, ये उनका जजमेंट है, कोर्ट का मैटर है। इससे ज्यादा मेरा कहना है, मैं उनका धन्यवादी हूँ। सर, कोर्ट ने ये हवाला दिया कि पंजाब में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पूरी पंजाब दहल चुकी है। हालांकि पंजाब के कई अपराधियों के इंटरव्यू भी हुए। किसी दूसरे के प्रदेश का मामला है, उससे हमारी टिप्पणी करनी ठीक नहीं होती। हम संविधान से बाउंड है। मैं हरियाणा की बात करूंगा। अच्छा, बात की जाए तो कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं पूरे ओवरऑल और हरियाणा में? मुझे लग रहा है कि इस इलेक्शन में तो कांग्रेस शायद मुझे लड़ती नहीं लग रही। शायद अगले इलेक्शन की तैयारी में है। ये इलेक्शन लड़ती तो अब तक सबके कैंडिडेट आ गए। कैंडिडेट आ जाते हैं, कैंडिडेट डर रहे हैं, उन्हें सरसा रोड देख के डर लगता है। जब दिल्ली में देखते हैं कि सरसा रोड आ रहा है, ना हिसार का रहा, ना सरसा का रहा। उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने का दावा कर रही है कांग्रेस। दावा तो बहुत दिन से करे, हमसे पहले करने का कर रहे थे, अब तो हुआ नहीं। हमने तो आधा इलेक्शन देख लिया, आपने देख लिया सुबह से शाम तक कितना बढ़िया माहौल बना हुआ, कितना लोगों में जोश है। एक आदमी भी खड़ा हो तो उल्टा नहीं बोल रहा, सब कह रहे हैं पूरी देंगे। पूरी भीड़ खड़ी हो जाती है, नहीं किसी के कहने से रुकते ही नहीं लोग। तो आपका क्या दावा है हिसार लोकसभा सीट्स को लेकर? हिसार बहुत बड़े मार्जिन से, हिसार ने सिरसा, हम दोनों सीट लाखों वोटों से जीतेंगे। सर, अभी गब्बा पैलेस में रानिया में एक प्रोग्राम था, उसमें कुछ किसान थे जिन्होंने काले झंडे दिखाए। उनका यह कहना था कि हमने बात करनी चाहिए थी चौधरी साहब से, जो बात नहीं करनी थी, इसीलिए हमने इनका विरोध प्रदर्शन किया। अब यहाँ जो बैठे थे ये सब किसान है ना, ये गांव के किसानों का ना, एक भी ये बात नहीं करा। देखिए, एक्ट आया था, एक्ट वापस हो गया, मोदी साहब ने वापस दे दिया, आंदोलन खत्म हो गया। जब आंदोलन था तो लोग दूध भी भेज रहे थे, घी भी भेज रहे थे, ट्रालियां गेहूं की जा रही थी, लोग भी यहाँ से इकट्ठे होकर जा रहे थे। एक भी आदमी नहीं जा रहा। वो तो दूसरी पार्टियों के भेजे हुए आदमी है, वो कांग्रेस के भेजे हुए 5-10 को देख के, बाकी पैसों के दिहाड़िए वाले आदमी है जो आके कहते हैं। कोई ये सारे किसान कोई चर्चा नहीं कर रहा। अशोक तंवर जी की भी रिश्तेदारी हिसार में है, कितनी मदद आपको मिल पाएगी वहाँ? इनकी अशोक तंवर जी, देखिए, इनका सब जगह प्रसार है। पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं पहले, उनका अपना एक पूरा गठबंधन है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनका हर जगह प्रभाव है। रोहतक में भी है, हिसार में भी है, यहाँ भी है, दाएं बाएं सब जगह रहा है। अब मेरा हर जगह है, मैं जहाँ भी जाऊंगा वोट तो 1000-2000 बदलता हूँ ना, तो इनका भी एक अपना बड़ा फेस है। खड़गे साहब ने करवाई। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे, उदयभान जी नहीं थे। सबसे अगर वहाँ कोई कांग्रेस का जनाधार वाला नेता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। दोनों वहाँ गैरहाजिर थे। सब कांग्रेस के विकेट गिर गए। अब एक विकेट हुड्डा साहब कर रहे हैं, उसके गिराने के लिए कितने लोग इकट्ठे हो रहे थे वहाँ। अब देख रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह जी ने जब ज्वाइनिंग करी तो रणदीप सुरजेवाला वहाँ थे, किरण चौधरी वहाँ थे, आपका कैप्टन अजय वहाँ थे, और आपका क्या कहते हैं बाकी शैलजा वहाँ थी। सारे के सारे इकट्ठे हो गए। तो आप ये देखो ना, कांग्रेस में कितना के हुड्डा को छोड़ के सारा ग्रुप एक तरफ इकट्ठा हो रहा है कि उसी को हरा के, तो हमें हराने की जरूरत नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा रही है। तो सब ये चर्चा ये भी चल रही है कि कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के आगे विटो लगाया है कि अगर मैं चुनाव लड़ूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों ना चुनाव लड़े, वो भी सोनीपत से। मैं वही करना, इसी बात से तो भय का पता लग रहा है ना, कि उन्हें डर लग रहा है कि हुड्डा लड़ेगा नहीं। हुड्डा को भी पता है चुनाव एक हार लिए, वो क्यों लड़ेंगे। तो वो देखते हैं कि वो कहते हैं हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये कांग्रेस में हो रहा है। तो दीपक बाबरिया ने भी हुड्डा की सपोर्ट की है कि हुड्डा साहब जो है वो नेता प्रतिपक्ष है, वही ठीक है, उनका बेटा है, वो रोहतक से चुनाव लड़ेगा। ये देखिए, पार्टी के अंदर का मामला है, उसमें हम क्या कहेंगे। बाबरिया साहब उनके प्रभारी है जी, वो उन्होंने अपने जो उनका अपना ज्ञान था वो उन्होंने अपना दे दिया। पर यहाँ के लोगों ने तो यही रहना ना, कई प्रभारी आए, कई चले गए। ये जो कांग्रेस में तो इस तरीके का मामला है कि एक दूसरे को तबाह करने का काम करते हैं। कांग्रेस में उनके तबाह करने का रिजल्ट है कि हम दोनों आज बाहर खड़े हैं। बाकी पूरा सिरसा में आप देख ही रहे हो, चौधरी साहब ने भी कहा, आपने कहा कि कांग्रेस दवा कर रही है, तो कांग्रेस को दावों की जरूरत नहीं, अभी दवा की जरूरत है। आईसीयू में है, उसको कौन सा डॉक्टर मिलेगा, कैसी उसकी ट्रीटमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो तो समय बताएगा। और दूसरा, चौधरी साहब ने कहा कि ये जो दिल्ली से जो
रोहतक होते हुए जो हाईवे आता है हिसार सिरसा की तरफ, इस पे चढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही किसी की। तो सोच रहे हैं कि भाई चले ना चले, मजबूरी में हो सकता है लड़ना भी पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार, केवल हम दो नहीं, सबका चुनाव करीबन करीबन आधे जगह हमने दौरे कर लिए। चुनाव प्रचार हमारा बहुत जोरों के ऊपर है और मैं समझता हूं कि अभी रफ्तार और पकड़ेगी। हमारा लक्ष्य है कि एक एक वोटर तक हम पहुंच जाएं चुनाव तक जिस दिन हो। तो पार्टी, चाहे हम पहुंचे, चाहे पार्टी का कोई नेता पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन हम हर वोटर तक पहुंचेंगे और उनको विकसित भारत के मोदी जी के दृढ़ संकल्प के साथ जो उन्होंने कल घोषणा पत्र में बातें कही हैं, उसके लिए हम वोट की अपील करेंगे। आप दोनों कांग्रेस के बड़े पदों पर रहे हैं, क्या माना जाए कि कांग्रेस को आप दोनों ही दबा देंगे? नहीं, कांग्रेस तो दबी दबाई है। कांग्रेस अपने बोझ तले खुद ही दबी हुई है, उसको किसी के और की आवश्यकता नहीं है। अब तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश जो है वो ये चाहता है कि 140 करोड़ लोग हैं, वो उन्नत भारत में, विकसित भारत में रहें, और उसके लिए वो जनादेश देंगे, बहुत मजबूत जनादेश देंगे। 400 पार 4 जून को वो निश्चित तौर पर होंगी। हम अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको 25 तारीख तक अच्छे से निभाने का काम करें। और यहाँ आप देख रहे हैं किसान, मजदूर, छत्तीस बिरादरी, छोटे छोटे दुकानदार, सब लोग यहाँ पर आए हैं और ये खारिया आज यहाँ ये कई गांवों का सेंटर है। तो यहाँ से एक संदेश जाता है, बहुत ही ऐतिहासिक है। चौधरी साहब से हमने गुजारिश करी थी, पार्टी ने इनकी ड्यूटी लगाई, ये आज आए, इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और एक बार और हम इनको कम से कम और बुलाएंगे जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली होगी, मनोहर लाल जी की रैली होगी, या कोई और बड़ा कार्यक्रम होगा, या जब भी इनको लगे कि यहाँ आवश्यकता है, तो एक दूसरे को सब पूरी ताकत देंगे। और यही मोदी परिवार की खासियत है। आप नॉमिनेशन कब तक करेंगे? मैं चौधरी साहब का 2 तारीख का नॉमिनेशन है, हमारी 4 की चर्चा चल रही है, तो सबका आमंत्रण उसमें भी है।